जय माता दी दोस्तों, रहस्यमयी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जो आप लोगों को कहानी सुनाने जा रहे हैं, ये कहानी बड़ी मज़ेदार होने वाली है क्योंकि ये दो भाइयों के बीच की कहानी है। ये कहानी सुन के आप लोगों को बहुत ही मज़ा आएगा और ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम सीधे कहानी पे आते हैं। एक गांव था। उस गांव में दो भाई रहा करते थे। दोनों में बहुत प्यार था। उनका यही छोटा सा परिवार था। दोनों भाइयों के अलावा और कोई नहीं था इनका। जिंदगी बड़े मज़े से बीत रही थी। करते कराते बड़े भाई की किसी तरीके से शादी हो जाती है और उसकी घरवाली आ जाती है। थोड़े दिन बीतने के बाद देवर भाभी में लड़ाई शुरू हो जाता है। दोनों आपस में लड़ते ही रहते थे। इसी वजह से बीच बीच में दोनों भाई भी लड़ पड़ते थे। इसी लड़ाई के कारण अब दोनों के घर में बंटवारा भी हो गया। दोनों भाई अलग हो गए और अपना अपना देखने लगे। कुछ दिन टाइम बीतने के बाद बड़ा भाई कहता है, सुन छोटे, ऐसा करते हैं, दोनों मिलकर एक भैंस ले आते हैं और जो कुछ भी होगा हम लोग आधा आधा बांट लेंगे। तब छोटा भाई राजी हो जाता है और कहता है ठीक है, जब आधे आधे का बंटवारा होगा तब ठीक है, चलो मिल के ले आते हैं। फिर करते कराते दोनों एक भैंस को ले आते हैं और भैंस ले आने के बाद घर पर रख लेते हैं। अब आई बारी बंटवारे की। तब बड़ा भाई बोला, ऐसा कर, आगे का हिस्सा तू ले ले, पीछे का हिस्सा मैं ले लेता हूँ। तब छोटा भाई बोला, नहीं नहीं, तुम आगे का हिस्सा ले लो, मैं पीछे का हिस्सा ले लेता हूँ। तब बड़ा भाई बोला, कहाँ तू गोबर ओबर के चक्कर में पड़ता है, तू आगे का हिस्सा ले ले, तेरा साफ़ सुथरा हिस्सा रहेगा और तू भी साफ़ सुथरा रहेगा। तब छोटा भाई उसकी बातों में आ जाता है और कहता है चलो ठीक है, आगे का हिस्सा मेरा और पीछे का हिस्सा तुम्हारा हुआ। अब छोटा भाई सारा दिन उसकी सेवा में लगा रहा, उसको खिलाता पिलाता रहा और जब शाम हुई तो उसका भाई दूध निकालने के लिए बाल्टी लेके बैठ जाता है और सारा दूध निकाल ले जाता है। तब छोटा भाई बोला, भैया मुझे भी दूध में हिस्सा दो। तब बड़ा भाई बोला, भाई तेरा हिस्सा आगे का है, मेरा हिस्सा पीछे का है, ठीक है। बंटवारे के हिसाब से सारा दूध मेरा हुआ और आगे का हिस्सा तेरा है। तेरा तू अपनी भैंस को खिला पिला और उसकी सेवा कर। इससे छोटे भाई को बहुत दुख हुआ और वो परेशान रहने लग गया। ऐसे ही करते कराते कई दिन बीत गए। छोटा भाई परेशान ही रहने लग गया। वो भैंस की सेवा करता और सारा दूध उसका भाई निकाल ले जाता। और ऐसे ही एक दिन किसी आदमी से छोटा भाई बताता है कि भैया मेरे साथ ऐसे ऐसे कर रहे हैं, मुझे दूध नहीं मिल रहा है और मैं सारा दिन भैंस की सेवा में लगा रहता हूँ। तब वो आदमी उसको सलाह देता है, कहता है कि भाई तेरा आगे का हिस्सा है, तू आगे के हिस्से में जो मर्जी करेगा, तुझे कौन रोकने वाला है। तब वो बोला, आपका क्या मतलब है। तब वो आदमी बोला, ऐसा कर, जब तेरा भाई बाल्टी लेकर दूध निकालने के लिए बैठता है तब अपने अगले हिस्से में भैंस को 2-3 डंडे खींच खींच के मारा कर, तब देख वो कैसे दूध निकालता है। अब उस आदमी की बात इसको अच्छी लगी। अब वैसे ही ये करने के लिए शाम को तैयार हो गया। शाम को ज्यों ही इसका भाई बाल्टी लेके भैंस के नीचे बैठा, त्यों ही इसने अपने आगे के हिस्से में 3-4 डंडे खींच खींच के भैंस को मारा और भैंस कूदने लगी। कूदने से उसके लात इसके भाई के मुंह पे जाके लगा। तब उसका भाई बोलता है, ये क्या बदतमीजी है, देख नहीं रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। तब छोटा भाई बोला, तुम अपना काम करो, तुमसे क्या लेना देना है, मैं तो अगले हिस्से में मार रहा हूँ, अगला हिस्सा मेरा है, मैं मारूँ काटूँ जो मर्जी करूँ, तुमसे क्या लेना देना है। उसका भाई बोला, ऐसा कर, दूध निकाल लेने दे, उसके बाद जो मर्जी करना। तब छोटा भाई बोला, नहीं नहीं, मेरा जब मन करेगा तभी मैं मारूंगा इसको, तुमसे क्या लेना देना है, तुम अपना काम करने आए हो, दूध निकालो लेके जाओ, मैं तो इसको डंडे मारूंगा ही। फिर करते धरते उन दोनों में झगड़ा बहुत ही बढ़ गया। गांव के 2-4 आदमी इकट्ठा हो गए और सारे को सारी बात जब बताई गई तो उसके भाई को बहुत लोग बोले, कहे कि तू छोटे भाई का हिस्सा खा रहा है, तुझे शर्म नहीं आती, तेरा सारा काम छोटा भाई करता है और दूध अकेले निकाल के तू खा जाता है। अब गांव वालों के सामने वो बहुत शर्मिंदा हुआ
और बोला कि जैसी आप लोगों की इच्छा, अब हम दोनों भाई मिलकर भैंस की सेवा करेंगे, काम करेंगे और दोनों भाई मिलकर ही दूध का बंटवारा करेंगे। इस पर सभी लोग राजी हो जाते हैं और दोनों भाई हंसी खुशी से अपना काम करने लगते हैं, अपनी ज़िंदगी व्यतीत करने लगते हैं। अगर एक कहानी, एक गांव में दो भाई थे, दोनों में बहुत प्यार था, दोनों आपस में कभी लड़ते झगड़ते नहीं थे। इन दोनों की मिसाल पूरा गांव वाले देते थे। लेकिन आप लोगों को पता ही है ना कि झगड़ा लगाने वाले चाहे जितना मर्जी वो हो, झगड़ा तो लगा के ही छोड़ते हैं। अब इनके जो आंडी गौंडी थे, इन दोनों भाइयों के कान भरना शुरू कर दिए और कान भरते भरते इतना भर दिए कि दोनों भाई आपस में लड़ने झगड़ने लग गए। लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों में बंटवारे की नौबत आ गई और सारा सामान बट भी गया। गर्मी के दिन होने के कारण उनके घर में एक कंबल था, इसलिए उस कंबल पर किसी का ध्यान नहीं गया। थोड़े दिन बीतने के बाद सर्दियां शुरू होने वाली थी, इसलिए बड़ा भाई बोला, ऐसा कर, ये जो कंबल है ना, दिन में तू रख लिया कर, रात में मैं रख लिया करूँगा। तब छोटा भाई बोला, नहीं नहीं, रात में मैं इसको बिछाऊँगा, दिन में तुम रख लिया करो। तब कहता, कहाँ तू रात में रखेगा, इतनी गर्मी में कंबल क्या करेगा, तू ऐसा कर, दिन में रख लिया कर, रात में मैं रख लिया करूँगा। तब इस पर उसका छोटा भाई राजी हो जाता है और कहता है, चलो ठीक है, कंबल ही है, इसका क्या काम, दिन में मैं रख लिया करूँगा और रात को तुम रख लेना। ऐसा करते करते सर्दी आ गई। अब सर्दी के दिन में उस कंबल में उसका भाई आराम से सोता था और ये रात भर ठंड में सिकुड़ सिकुड़ कर सोता था। अब ये देखकर वो परेशान होने लगा, कहता है कि ये कैसा बंटवारा हमने कर लिया, जो रात में भैया मौत से सोते हैं और हमको कंबल में घुसने ही नहीं देते। ऐसे करते कराते किसी आदमी के पास जाता है और सारी बात बताता है। तब उस आदमी ने बोला, ऐसा करो कि कंबल दिन में तुम्हारे पास ही रहता है। तब वो बोला, हाँ हमारे पास ही रहता है। तब बोला, जब शाम होने वाली हो तो कंबल को पानी में भिगो कर रख दिया करो, क्योंकि दिन में तुम्हारा है, दिन में इस कंबल का तुम जो मर्जी कर सकते हो, कोई तुम्हें रोकने टोकने वाला नहीं है। तब उस आदमी की बात सुन करके इसने ऐसे ही किया, सारा दिन कंबल लेके घूमता रहा और जब शाम के टाइम हुआ तो कंबल बाल्टी में भिगो कर और रख दिया। और जब रात हुई, जब उसका भाई कंबल ढूंढने लगा तो इससे पूछा कि ओ छोटे, कंबल कहाँ है। तो छोटे ने जवाब दिया, वहीं पड़ा है, जाके ले लो। जब उसका भाई कंबल उठाने जाता है तो कंबल गीला देखता है। तब उसने बोलता है कि कंबल गीला क्यों करके रखा है। तब छोटा बोलता है, देखो भैया, दिन में मेरा है, मैं दिन में इसका जो मर्जी करूँ, तुमसे क्या लेना देना है। दिन में मैं इसको भिगो दिया हूँ, अब नहीं सूखा तो इसमें हमारी गलती नहीं है। तब दोनों भाई ठंड में कांपते हुए रात काटे। फिर अगले दिन एक कंबल लेके घूमता रहा और शाम के टाइम फिर भिगो के रख दिया। फिर वही रोज़ का काम इसका हो गया। तब बड़ा भाई बोला, ऐसा कर, दोनों एक ही कंबल में अब सोया करेंगे, अब दोनों को ठंड नहीं लगेगी, इसलिए अब इसको तू भिगो के मत रखना। इस बात से दोनों राजी हो जाते हैं और हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करके हमें बताएं कि कहानी कैसी लगी।